अब देख रहे हैं न्यूज 24 में हूं मानक गुप्ता। ऑपरेशन साइलेंट के खुलासे पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है, न्यूज 24 बधाई का पात्र है। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में सिर्फ कागज पर शराबबंदी है, पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से शराब बिक रही है। साथ ही तेजस्वी ने यह भी कहा, शराब माफियाओं की पहुंच सीएम के ड्राइंग रूम तक है। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा, शराब के इस कारोबार में जेडीयू के नेता खुद शामिल हैं। तेजस्वी बोले, उम्मीद है न्यूज 24 के इस खुलासे के बाद सरकार जागेगी। द्वारा ऑपरेशन साइलेंट जो किया गया है, इसके लिए हम न्यूज़ 24 को धन्यवाद देते हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि बिहार में सिर्फ पेपर पे ही जो है शराबबंदी लागू है। असल हकीकत ये है कि बिहार में जो है पूरी तरीके से शराब हर जगह जो है उपलब्ध है। और कई बार तो ऐसा देखा गया कि प्रशासन के लोग ही शराब को बिकवाने का काम करते हैं। इससे पहले भी पूर्व डीजीपी जो रहे हैं, उन्होंने भी कहा था कि जो है पुलिस के कई थाने जो हैं इसमें इन्वॉल्व रहते हैं शराब बिक्री को लेकर के। और शराब माफियाओं की जहाँ तक बात की जाए तो उनकी पहुँच तो मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम तक है। और लगातार जो है कई बार देखा गया है कि जनता दल यूनाइटेड जो सत्ताधारी दल हैं, उनके नेता लोग भी जो हैं इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं। और उनको पूरा जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो है संरक्षण प्राप्त होता है। और आप देखे होंगे कि शराबबंदी से राजस्व का जो है जो नुकसान हुआ, वो तो कोई बात नहीं, नशा मुक्ति पूरे देश में होनी चाहिए। लेकिन एक अलग से एक पैरेलल ब्लैक मार्केट जो है बन चुका है और पूरी तरीके से माफियाओं का राज हो चुका है। और शराबबंदी में ख़ास तौर पे जो दलित तबके हैं, आदिवासी तबके हैं, जो गरीब हैं, अति पिछड़े हैं, वो समाज के लोग जो हैं जेल में बंद हैं। उन पे जो है सरकार कोई ध्यान नहीं दे दी। पूरी तरीके से जो है शराबबंदी जो है खोखला जो है वो बिहार की धरती पर साबित हुआ है। इसमें जो न्यूज़ 24 ने जो ज़मीनी हकीकत सामने जो रखी है, उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करेगी और सुनिश्चित कार्रवाई करेगी। तो देखा आपने, तेजस्वी यादव जाहिर है इसे मौके के तौर पर देख रहे हैं और सीधे निशाना लगा रहे हैं नीतीश कुमार पर। मेरे सहयोगी सौरभ और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, तेजस्वी यादव को जब पता चला इस ऑपरेशन साइलेंट के बारे में, जैसा अभी आरजेडी के प्रवक्ता फैसल अली भी कह रहे थे कि हम नीतीश कुमार के साथ सरकार में शामिल थे जब हमने ये शराबबंदी लागू की थी, तो जाहिर है बहुत सोच समझकर बोलना पड़े। शराबबंदी के खिलाफ आरजेडी नहीं है, ये फैसल अली ने खुद साफ कर दिया था। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो बातें कही उसमें मुख्य बिंदु क्या है सौरभ? क्या वो सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि इसे लागू ढंग से करवाया जाए? बिल्कुल मानक 2016 में शराबबंदी कानून लागू हुआ था बिहार में। और बिल्कुल मानक 2016 में शराबबंदी कानून लागू हुआ था बिहार में। और निश्चित रूप से उस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, तो निश्चित रूप से आरजेडी उस सरकार में शामिल थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आए दिन जो खबर आती है कि तस्कर जो है वह बिहार के गांव हो, शहर हो, हर जगह जमकर शराब की तस्करी हो रही है। तो आरजेडी का यह कहना है कि अगर आप शराबबंदी कानून ठीक से नहीं लागू कर सकते हैं तो आप उसको खत्म कर दीजिए। निश्चित रूप से एक सरकार के ऊपर कटाक्ष है और सरकार को यह बताने की कोशिश की गई है कि आईना ये है कि केवल, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि केवल कागजों पर शराबबंदी दिखाई देती है। अगर जमीनी हकीकत यह है कि बिहार के हर गांव में, हर शहर में शराब खुलेआम बेची जाती है। बस आपको एक फोन कॉल करने की जरूरत है, उसके बाद हर ब्रांड, यानी जिस ब्रांड की शराब आप चाहेंगे आपके दरवाजे पर उपलब्ध हो जाएगी। तो निश्चित रूप से हकीकत यही है और लगातार न्यूज़ 24 आज सुबह से सरकार को आईना दिखाने का काम कर रही है। तेजस्वी यादव ने भी यही कहा है कि जो नेक्सस है, जो शराब माफिया हैं, उनकी पहुंच काफी दूर तक है और सत्ता पक्ष के कई नेता जो हैं इस नेक्सस में शामिल हैं। जी ओके, बिहार विधान परिषद में भी न्यूज 24 का ये ऑपरेशन साइलेंट आज गूंजा है। कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने उठाया है ये मामला और नीतीश कुमार की तरफ से मंत्री नीरज कुमार ने जवाब भी दिया। सरकार शराब माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, यह भरोसा दिलाया नीरज कुमार ने विधान परिषद के अंदर, क्योंकि आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेमचंद मिश्रा ने यह मुद्दा उठा दिया था। ऑपरेशन साइलेंट बिहार विधान परिषद में भी गूंजा, सरकार को जवाब देना पड़ा और सरकार की तरफ से मंत्री नीरज कुमार ने कहा शराब माफिया पर सख्त कार्रवाई होगी।
ओके, अब मेरे साथ रामेश्वर चौरसिया भी जुड़ गए हैं। एलजेपी से ताल्लुक रखते हैं, पहले बीजेपी में ही थे, पूर्व विधायक हैं, और बाकी मेहमान भी है। रामेश्वर चौरसिया, ऑपरेशन साइलेंट पर आपका क्या कहना है? मानक जी, मैं एलजेपी छोड़ दिया हूं, अभी मैं इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हूं। अच्छा, ठीक है, आपकी जानकारी के ओके, लिए। चलिए, ठीक है जी। हाँ, क्या कहना है आपका रामेश्वर जी, ऑपरेशन मानक साइलेंट जी, पर? देखिए शराबबंदी जब हुआ 2016 में, उसके पहले जब हमारी सरकार बनी थी, हम भी थे सरकार में, विधायक थे, तो हम लोगों ने, विधायकों ने भी खूब कस के विरोध किया था कि पंचायत में आप नहीं खोलिए, पंचायत इसका प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए, देश में कहीं नहीं है। तो माने नहीं मुख्यमंत्री जी, पंचायत तक खोले। अब हालत यह है, देखिए हम पॉलिटिकल नहीं बोल रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि गुजरात में 1950 से शराबबंदी थी। 2000 में वहां के, जब 2000 के बाद जब वहां के टूरिज्म मंत्री ने विधानसभा में रखा और डिमांड किया कि इससे तो बाकी सारी इंडस्ट्री बैठ जाएगी, तो वहां ग्रुप परमिट करके, हेल्थ परमिट करके, टूरिस्ट परमिट करके, आज तो मालूम है आज करीब 50 होटलों में परमिशन है और 60 दुकानें हैं, हर जिले में 1-2 दुकानें हैं परमिट की। इसी तरह केरल जब बंद किया तो 2 साल बाद उसको वापस लेना पड़ा। और ये माधव जी सही बोल रहे थे, माधवानंद जी, में सुना था कि ये इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक बर्डन है स्टेट पे, फाइनेंशियल बर्डन है। सरकार ने क्या किया, रेवेन्यू लॉस तो हुआ, उसके अलावा देखिए क्या हो रहा है, बिहार का सारा पैसा पीने वाले पी रहे हैं, रेवेन्यू तो 5-10 हजार करोड़ आता, लाखों करोड़ रुपया हर साल बाहर जा रहा है, तिगुने दाम पर लोग ले रहे हैं। पहले तो जिला में या मंडल में 1-2 दुकान होती थी, शर्म से अच्छे लोग लाइन भी नहीं लगते थे, अब तो होम डिलीवरी हो गई है। ये समझना चाहिए कि जब पूरे देश में लागू है, एकाध स्टेट इसको कंट्रोल। रामेश्वर जी का संपर्क टूट गया, लेकिन देखिए रामेश्वर चौरसिया भी मोटा मोटी वही बात कह रहे थे। वो कह रहे थे देखिए शराबबंदी लागू करने से कितना नुकसान होता है। आप बता दूं, हाँ बोलिए, सुन लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ, 10,000-20,000 करोड़ के रेवेन्यू का नुकसान तो है ही, उसके अलावा बिहार के जो पैसे बाहर जा रहे हैं। आपका संपर्क उदाहरण मैं देता हूं। हाँ। बिहार, वो कॉलेज में पढ़े, आईआईटी में पढ़े, मेडिकल में पढ़े, तो उसमें क्या होता था मानक जी कि हमने विधानसभा में उस समय उठाया था 2002 में ये मामला कि एजुकेशन हेल्थ सिस्टम नहीं ठीक करेंगे, इंस्टीट्यूट नहीं ठीक करेंगे, तो 4000 रेवेन्यू का लॉस बिहार का हो रहा है, जो पैसे बाहर जा रहे हैं बच्चे लेकर के। तो जिन चीजों, अब देखिए इस रेवेन्यू लॉस से क्या हो रहा है, हेल्थ सिस्टम आपका कम, आपके कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही है, उसे ठीक करवा रहा हूं। आपके कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही है रामेश्वर जी। हाँ, माधवानंद क्या कह रहे हैं, बोलिए। मानक, मैं ये कहना चाहूँ, आप जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे हो, 19 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है बिहार सरकार को। आपके यहाँ निवेशक नहीं आएंगे, बहुत बड़ा सत्य है। आप इंटरनेशनल मार्केट को समझना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिहार में कैसे आएगा, प्राइवेट निवेशक कैसे बिहार में आएंगे। शराबबंदी कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन शराब जो है लोगों की एक लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल के साथ अवेयरनेस की बात मैं करता हूँ। हम लोग भी दिल्ली में रहते हैं, आप भी दिल्ली में रहते हैं, नहीं पीने वाले नहीं पीते हैं, क्योंकि हम लोग जागरूक हैं, हम लोग जानते हैं कि भाई शराब पीने से क्या नुकसान है। तो जागरूकता पैदा करना ये सबसे अहम चीज है। आज के डेट में बिहार में वेल्थ ड्रेन की स्थिति हो चुकी है, यानी आपके स्टेट का पैसा नेपाल में जा रहा है, उत्तर प्रदेश में जा रहा है, धड़ल्ले से जा रहा है। शराब पीने वाले शराब पी ही रहे हैं, उनको नहीं रोका गया है। जहरीली शराब से गरीब परिवार कितने लोग के गोद सुनी हो गई, कितनी माताओं की गोद सुनी हो गई, आप अनुमान लगाइए जहरीली शराब पीने से। तो मुझे लगता है कि यह हठधर्मिता है नीतीश जी की। नीतीश जी को उनके कहीं भी मैं नहीं कहता हूँ कि उनकी मंशा गलत है, मंशा अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त आ गया है शराबबंदी को रिव्यू करना चाहिए। शराबबंदी विकल्प नहीं हो सकता है, विकल्प सिर्फ अवेयरनेस हो सकता है। ठीक है, ओके, ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले जरा बता दें, नीतीश कुमार ने कहा है एक एक शख्स की पहचान करेंगे। नीतीश कुमार कह रहे हैं शराब बेचने वाले और पीने वालों का पता लगाना असंभव नहीं है। न्यूज 24 के इस ऑपरेशन साइलेंट पर नीतीश कुमार कह रहे हैं एक एक शख्स की पहचान करेंगे, सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और शराब माफिया को छोड़ेंगे नहीं। बिहार या बिहार से बाहर जो भी लोग शामिल हैं सब पर एक्शन लेंगे, यह कह रहे हैं नीतीश कुमार। और जाहिर है हमें ऐसा लगता है कि शराबबंदी आज की दुनिया में 100% लागू करना संभव नहीं है, लेकिन नीतीश जी कह रहे हैं कौन पी रहा है, कौन बेच रहा है,
ये पता लगाना असंभव नहीं है। अगर असंभव नहीं है तो उम्मीद की जाएगी नीतीश कुमार एक एक शख्स का पता लगाएं। बिहार में खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। आज न्यूज़ 24 ने स्टिंग किया है कि बिहार के हर जिले में, हर शहर में शराब खुलेआम बिक रही है। नहीं, हमने तो डीजीपी और सब लोगों के साथ बैठक में हम तो निरंतर करते ही रहते हैं। हमने उन लोगों को कहा है कि आप अपने स्तर से और नीचे के स्तर से एक एक चीज़ देखिए। अगर कहीं कोई बेचता है और कोई ग्रहण कर रहा है तो इसको पता लगाना कहाँ से असंभव है। पता लगाइए और इस पर सख्त कार्रवाई करिए और लोगों को प्रेरित करिए। जब होगा तभी लोगों को ये लगेगा, इसलिए इस पर लोग लगे हुए हैं और अनेक जगहों पर उन चीज़ों के बारे में पता कर रहे हैं। तो इधर इस बार आप देखिएगा कि पूरे तौर पर जो यहाँ के हैं या यहाँ के बाहर के हैं, सबको आइडेंटिफाई करना, उनके ऊपर कार्रवाई करना, ये सब काम कर रहे हैं। सर, कई जगह पर पुलिस भी इस धंधे में शामिल है। वो तो अब हम तो बराबर खुद ही बोलते हैं कि भाई लोगों का ऐसा स्वभाव है कि ज़्यादातर लोग तो सही होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता गलत होती है, तो उस पर तो नज़र रखना है। तो करिएगा क्या, हर क्षेत्र में इस तरह के लोग होंगे, लेकिन पूरे तौर पर, लेकिन मुझको पूरा भरोसा है कि यहाँ के अधिकांश लोगों के मन में ये बात है, शराब बुरी चीज़ है और इससे दूर रहना चाहिए है। लेकिन कुछ लोग इधर उधर करते रहते हैं, तो उसके ऊपर तो एक तो पूरे तौर पर इसको लेकर के लोगों के बीच में निरंतर अभियान, और दूसरी बात है कि जो इधर उधर गड़बड़ करते हैं उनके ऊपर उपयुक्त कार्रवाई। सो नीतीश कुमार, देखा आपने, कह रहे हैं कि लोग तो करेंगे लेकिन हमारा काम यही है कि हम पता लगाएं, और मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया एक एक शख्स की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी, चाहे बिहार के अंदर हो या फिर बिहार से बाहर। शराब जहां से आ रही है उस तंत्र को भी तोड़ा जाएगा, और शराब यहां कौन बेच रहा है, कौन पी रहा है, सबकी पहचान लगातार करने में प्रशासन अपनी ताकत लगाएगा। फिलहाल एक ब्रेक पर भी मुझे जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले फैसल अली, नीतीश कुमार के इस आश्वासन, इस भरोसे के बाद फैसल अली, कुछ तो आपको तसल्ली मिली होगी कि कम से कम अब सरकार ये मान तो रही है कि हां ये समस्या है। नहीं, मुझे कोई तसल्ली नहीं है। समस्या है, हम सब पिछले 5 साल से ये देख रहे हैं कि इनकी बातें होती रहती हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कहूंगा जो 2 अभिवक्ताओं ने कही कि ये एक सामाजिक बुराई है, सोशल पैथोज है, और सोशल जो पैथोज होते हैं उनको आप सिर्फ पुलिसिंग से नहीं आप रोक सकते हैं। आपको इफेक्टिव अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाना होगा, जिसपे नीतीश सरकार पूरी तरह से फेल हुई है, पुलिसिंग के फ्रंट पे फेल हुई है। तो मल्टी प्रॉन्ग जो स्ट्रैटेजी होनी है वो होनी है, तभी ये शराबबंदी कामयाब होगी। शराबबंदी बुराई है, इससे उसको कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन आज पैरेलल इकोनॉमी बन गई है, उसकी वजह से क्राइम बढ़ गया है, उसकी वजह से कच्ची शराब को लोग जो पैदा करते थे उसकी खपत ज्यादा हो गई है। इसी पैनल में 2 लोग बैठे हैं, रामेश्वर चौरसिया और माधव आनंद। सुन तो लीजिए, इसमें सुनिए तो सही। एक चीज भाई देखिए, इसमें इस पैनल में 3 लोग ऐसे हैं, सुनिए ना फैसल अली, इस पैनल में 3 लोग ऐसे हैं। आप हैं आरजेडी से, बीजेपी से बैठे हुए हैं प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह, और सुहेली मेहता बैठी है जेडीयू से। आप तीनों पार्टियों का यह स्टैंड है कि शराबबंदी होनी चाहिए, यह बुरी चीज है। लेकिन इसी पैनल में 2 लोग ऐसे हैं, माधव आनंद और रामेश्वर चौरसिया, दोनों का यह कहना है कि शराबबंदी से कुछ हासिल नहीं होता है। रामेश्वर चौरसिया बताइए। रामेश्वर चौरसिया, मैं आपको एक बात बता दूं, ये सिर्फ शराबबंदी और रोकना या कानून बनाना और माफिया के खिलाफ करना, इसी के लिए सरकार आई है क्या? पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री इनका बैठ गया, होटल ऑक्यूपेंसी 50% हो गया। शराबबंदी के बाद इन्होंने क्या किया है तो कोई आपको नहीं बताता है। आपको मालूम है जितना इंसेंटिव देना था इंडस्ट्री को लगाने के लिए, और सब्सिडी सारा इन्होंने रोक दिया, तो कौन इंडस्ट्री लगाएगा यहाँ? और मैं तो दूसरी चीज कह रहा हूं साहब, आपको रोकना था तो पूरा रोक लेते, कम से कम बिहार का भट्ठा तो नहीं बैठा था, आप रोक लीजिए तो अच्छी बात है। गुजरात में 50 से उनका था, बाहर जा रहा है, बिहार में शराब की कीमत बढ़ रही है, ये जो ड्रेन हो रहा है 2000 के बाद खोलना पड़ा, आप रोक रहे हैं, कर क्या रहे हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। अरे भाई सुन लीजिए ना, आप कर क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? पूरा इसका रेवेन्यू बाहर जा रहा है, बिहार का रेवेन्यू, बिहार का पैसा बाहर जा रहा है। रेवेन्यू तो छोड़ दीजिए, सरकार को आता, टोटल जो बिहार में पैसा खपत होगा, इसकी इकोनॉमी में बढ़ोतरी हुई। भाई साहब, गुजरात, केरल, कोई प्रदेश कर नहीं सकता। आप इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरे हुए हैं, आपका टूरिज्म इंडस्ट्री बैठ गया है, सारे मीटिंग बाहर होने लगे हैं, लोग भागने लगे हैं। आप करना क्या चाह रहे हैं?
ऐसा नहीं था कि जब नीतीश कुमार जी आए थे तो क्राइम कंट्रोल नहीं हुआ था, क्राइम तो कंट्रोल हुआ था। क्राइम तो बढ़ गया है, ये बेकार का तर्क दिया जाता है। दारू पी करके लोग नाचते हैं, नाचने का चीज है दारू पी करके, आप उस पर एक्शन लीजिए। ड्राइविंग दारू पी करके नहीं करे, दारू पी करके रोड पर नहीं घूमे, एक्शन इस पर लीजिए, ये ज्यादा आसान है। इसका प्रचार रामेश्वर चौरसिया एक काम करिए, फिर मुझे ये बताइए, नीतीश कुमार और आरजेडी दोनों ने मिलकर शराब पर पाबंदी क्यों लगाई? फिर सिर्फ वोटों के लिए? नहीं देखिए, मैं आपको पाबंदी वोटों के लिए नहीं लगाई। सुनिए मानक जी, आप समझिए, शराब जब खुल रहा था पंचायत में, देश में कहीं नहीं है, जब पंचायत में खुल गया तो घर घर शराब की बिक्री होने लगी। शराब पंचायत में खोलने का चीज नहीं है, शराब जिले में होता था, प्रखंड में होता था। कोई मजदूर शाम को 30 किलोमीटर जाके नहीं लाता था। अब क्या हो गया है, इसका खामियाजा भुगत रहा है। जो गुजरात में हुआ था कि जहरीली शराब से लोग मरने लगे थे, तो अंत में शराब के पैटर्न को बदलना पड़ा बंद के। उस तरह बिहार में पहले डिस्ट्रिक्ट और मंडल में प्रखंड में हुआ करता था। इन्होंने खोल करके गांव में अपना जो ये क्या बोलते हैं उसको, अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा ली, और महिलाओं ने विरोध किया तो अचानक बंद कर दिया। आपको मालूम है ऐसे शराबबंदी होता है? पूरा 8 लाख लोग जो होम्योपैथी में थे बेरोजगार हो गए। होम्योपैथी में 94%, 99% तो शराब का यूज होता है, इन्होंने एकदम बैन कर दिया। अच्छा ओके रामेश्वर चौरसिया, क्योंकि आप तो बड़ी अच्छी तरह ग्राउंड सिचुएशन को समझते हैं, मुझे बताइए। देखिए, हमारे रिपोर्टर्स ने तो ग्राउंड पर ये ऑपरेशन किया है, हमारी टीम को पता है कहां कहां एक फोन कॉल पर कैसे कैसे शराब घर पहुंच जाती है। आप जरा अपना फीडबैक जरा जमीन का बताएंगे, क्या कहीं भी शराब मिल जाती है क्या? जमीन का फीडबैक बताइए। जमीन का फीडबैक हमारे यहाँ क्या होता था, जब हम लोग प्रचार में जाते थे, इस बार भी मैं लड़ाई था चुनाव, तो लोग पहले भी दारू पीते थे। इस बार हम बोले भाई दारू कहां से आ रहा है, तू लोग पी के लुढ़क रहा है। तो कहता है कि भैया दारू की क्या है, अब तो लाइन में नहीं लगना पड़ता है, अब तो फोन करते हैं घर पहुंच जा रहा है। और साहब नीतीश जी को मालूम है, थाना में ट्रक पकड़ाता है, दिखाने के लिए कुछ तो उसको नष्ट कर देते हैं, वो थाना वाले बिकवाते हैं। अधिकारियों क्या शराब मिलेगा, नेताओं क्या मिलेगा? बोलिए सुहेली मेहता, बोलिए, जो जवाब कर नहीं सकते उस पर लगे हुए हैं आप। बाकी विकास तो गौर है आपका, जो करना चाहिए उसको कीजिए ना। अच्छा अरविंद जी बोलिए, आप जवाब दीजिए, आप भी बिहार सरकार में शामिल हैं। अरविंद जी बोलिए। देखिए, रामेश्वर जी ने जो बोला, हमको एक चीज बताइए, राजद के शासनकाल में अपहरण को उद्योग का दर्जा मिला हुआ था, तो उसको कानूनी जामा पहना दिया जाए क्या? अरे भाई, जिस समय महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, 6 बजे के बाद शहर बंद हो जाती थी, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते थे, वो समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 में शराबबंदी का जो नियम लागू किया, वो आज काबिल तारीफ, आज उसका परिणाम निकल रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, खुशहाली हो रही है बिहार में। ओके, नहीं एक सेकंड, फायदे हुए होंगे। अरविंद जी एक सेकंड रुक जाइए, मुझे ब्रेक भी लेना है। देखिए, शराबबंदी के फायदे जरूर हुए होंगे और हुए भी हैं, इसीलिए तो नीतीश कुमार को दोबारा सत्ता में चुनकर भेजा है बिहार की जनता ने। महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में वोट दिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शराबबंदी सिर्फ फाइलों में रह जाए, जमीन पर लागू ना हो, तो क्या ऐसे में समय आ गया है क्या कि जिस तरह की शराबबंदी लागू की गई है उसका मॉडल कुछ बदला जाए, जैसे रामेश्वर चौरसिया और माधव आनंद कह रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।